नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल टेस्ट सीरीज 10 लिया गया था, जिसमें पुर्तगाल और बायो एवोल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कल के टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? विकल्प हैं अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो दोस्तों, इसके सही विकल्प होंगे विकल्प सी यानी कि पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? विकल्प है जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और जैमोरिन। तो दोस्तों, वास्को डी गामा ने जब कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था तो जैमोरिन नामक राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के सही विकल्प हैं डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? विकल्प है 1496, 1497, 1498, 1600। तो इसके सही विकल्प होंगे विकल्प सी यानी कि 1498 ईस्वी को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प है सी यानी कि 1498। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 के सही विकल्प हैं बी यानी कि अल्बुकर्क। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? विकल्प हैं अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, अल्मीडा और डियाज। तो दोस्तों, इसके सही विकल्प हैं विकल्प सी यानी कि अल्मीडा, जिसे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा कहा जाता है। और यह जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर भारत आया था और इनके कार्यकाल है 1505 से 1509। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? विकल्प हैं गोवा, कोचीन। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन नामक स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 के सही विकल्प हैं बी यानी कि कोचीन। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? विकल्प है पुर्तगालियों, फ्रांसवासियों, अंग्रेजों, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न 65वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए थे। इस प्रकार से इसके सही विकल्प जो है वह है ए यानी कि पुर्तगालियों ने ही बंगाल की खाड़ी को समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? विकल्प हैं डच, पुर्तगाल, फ्रेंच, डेनिश। तो दोस्तों, इसके सही विकल्प होंगे डच ने ही सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का निर्माण किया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? विकल्प है बंदेल, चिनसुरा, हुगली और पिपली। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प है सी यानी कि हुगली। बंगाल में पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन कोलकाता का संस्थापक था? विकल्प हैं चार्ल्स आयल, जॉब चवर्नक, विलियम मॉरिस, अल्बुकर्क। तो दोस्तों, कलकत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वह जॉब चवर्नक था। इसलिए प्रश्न 10 के सही विकल्प हैं बी जॉब चवर्नक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए तो 4, उसके बाद डच आए यानी कि 2, उसके बाद अंग्रेज,
उसके बाद फ्रांसीसी। तो 4, 2, 1, 3 दिए गए विकल्प बी में है, इसलिए प्रश्न संख्या 11 के सही विकल्प हैं बी। दोस्तों अब है प्रश्न संख्या 12। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालों से लिया। पुर्तगालियों के पास ही मुंबई था, जो कि सन 1661 में पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है इंग्लैंड के सम्राट से, और फिर इंग्लैंड के सम्राट जो है 1668 ईस्वी में गोवा को जो है, मुंबई को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 के सही विकल्प हैं डी यानी कि पुर्तगाल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? विकल्प हैं अल्बुकर्क, अल्मीडा, वास्को डी गामा, नोनो डी कुन्हा। तो इसके सही विकल्प हैं बी यानी कि अल्मीडा। अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसे शांत जल की नीति या नीले जल की नीति भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था समुद्र में शांतिपूर्वक व्यापार करना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन अल्बुकर्क की उपलब्धियां नहीं है? गोवा पर विजय, तो यह गोवा पर विजय अल्बुकर्क की उपलब्धियां हैं। भटकल में भी किले का निर्माण अल्बुकर्क के द्वारा किया गया, और प्रथम चर्च जिसे सेंट जेवियर चर्च कहा गया का निर्माण भी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। तो दिए गए सभी विकल्प जो हैं अल्बुकर्क की उपलब्धियों को व्यक्त करता है, तो इसलिए इसके सही विकल्प होंगे डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन पुर्तगालियों का योगदान नहीं है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो यह इस पुर्तगालियों का योगदान है। तंबाकू की खेती, यह भी पुर्तगालियों का योगदान है। यूरोपीय गोथिक स्थापत्य कला, यह भी पुर्तगालियों का योगदान है। वस्त्रों को निर्यात करना, यह पुर्तगालियों का योगदान नहीं है, यह डचों का योगदान है। डच ने सर्वप्रथम मसाले के अतिरिक्त भारतीय वस्त्रों को निर्यात की जाने वाली वस्तु बनाया था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प है डी, वस्त्रों को निर्यात करना। प्रश्न संख्या 16 है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति में कार्टेज का मतलब था? तो दोस्तों कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति में कार्टेज जो था वह एक प्रकार का परमिट था, जो जहाज़ों को दिया जाता था समुद्र में व्यापार करने के लिए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन डचों के द्वारा बनाई गई व्यापारिक कोठी थी? मसूलीपट्टनम, पिपली, पुलिकट, इनमें से सभी। तो दोस्तों यदि प्रश्न में डचों द्वारा बनाई गई प्रथम व्यापारिक कोठी पूछे गए हों तो सही विकल्प हमारा मसूलीपट्टनम होता। हालांकि प्रश्न भी यही थे, लेकिन यहाँ पे प्रथम छूट गए थे, तो इसलिए अगर प्रथम को ना देखा जाए तो हमारा विकल्प डी होगा, यानी कि इनमें से सभी जो है वो डचों द्वारा बनाए गए व्यापारिक कोठी थी। प्रश्न संख्या 17 है, बेदरा का युद्ध किन दो देश के बीच में लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो है वह अंग्रेज और डच के बीच में लड़ा गया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित कंपनियों की स्थापना के अनुसार उसको क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात करते हैं। तो पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी, इसलिए हमारा सबसे पहले जो होगा वह होगा 4। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इसलिए हमारा जो होगा वह होगा 1। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज के बाद जो है वह डच कंपनी की स्थापना की गई थथी, तो वह हमारा हो गया 3। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि 1664 ईस्वी में। तो 4, 1, 3, 2 यानी कि विकल्प सी हमारा सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने वाली वस्तु किसके द्वारा बनाई गई? विकल्प हैं डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो डच के द्वारा भारतीय वस्त्रों को निर्यात की जाने वाली वस्तु बनाई गई। प्रश्न संख्या 20 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने स्वदेशियों या भारतीयों स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो दोस्तों अल्बुकर्क थे। प्रश्न संख्या 21 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया, तो विकल्प सी हमारे सही होंगे। प्रश्न संख्या 22 है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, लैंगिक जनन, हासिल किए हुए गुण। तो दोस्तों विकास का जो मुख्य कारण है वह प्राकृतिक वरण है, इसलिए 22 का जो सही विकल्प है वह बी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था और उनके द्वारा ही जैव विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न संख्या 24 है, अपनी व्यापक रूप से स्वीकृति भाव से जैव विकास का मतलब होता है। तो दोस्तों, जैव विकास का मतलब होता है परिवर्तन के साथ अवतरण करना ही जैव विकास का मतलब कहलाता है, यानी कि समय के अनुसार अपनी अवस्था में परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन लैमार्कवाद के सिद्धांत में शामिल नहीं है? बड़े होने की प्रवृत्ति, तो ये लैमार्कवाद के सिद्धांत में है। वातावरण का प्रभाव, यह भी लैमार्क के सिद्धांत में है। अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, ये भी लैमार्कवाद के सिद्धांत में है। उसके बाद प्राकृतिक द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये लैमार्कवाद के सिद्धांत में नहीं है, ये जो है वह डार्विन के सिद्धांत में है। और डार्विन ने ही बताया था कि प्रकृति द्वारा जीवों की उत्पत्ति, जिसे प्राकृतिक वर्णवाद कहा गया, और इसी से संबंधित उन्होंने द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज की रचना की थी। तो प्रश्न संख्या 25 के सही विकल्प हैं डी, यानी प्रकृति द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 26 है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? यह भी प्रश्न बीपीएससी 65वीं में पूछे गए हैं। तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। तो 26 के सही विकल्प ए है डार्विन। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी विरीज, यह सही है। विकासवाद लैमार्क, यह गलत है। विकासवाद चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। जैव विकास डार्विन से संबंधित है, सही है। पुनरावृत्ति अर्नेस्ट हैकल, यह भी सही है। तो बी जो हमारा है वह सही, सुमेलित नहीं है। तो 27 के सही विकल्प होंगे बी। प्रश्न संख्या 28 है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो दोस्तों, ह्यूगो डी विरीज का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसी को नव डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 के सही विकल्प हैं ए। प्रश्न संख्या 29 है, जैव विकास के सिद्धांत संबंधित प्लास्टिक जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, यह प्लास्टिक टाइप मिस्टेक हुई है, इसकी सही मीनिंग है फिलोसफिक जूलॉजी। ठीक है, तो फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना जो है वह लैमार्क के द्वारा की गई है। आंसर की में विकल्प ई को भी रखा गया है, जिन लोगों ने इसे प्लास्टिक समझा है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो चार्ल्स डार्विन है, लैमार्क हैं, ह्यूगो डी विरीज भी है और अर्नेस्ट हैकल भी है। तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि 30 के विकल्प ई सही है। तो दोस्तों, यह था कल के टेस्ट सीरीज में पूछे गए सारे प्रश्नों का डिस्कशन। तो आप सभी इसे देख ले और जो भी प्रश्न में समस्या हो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और इसे रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि सारे प्रश्नों आप आसानी से याद कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।